अब मान लो कि तुम्हारा दिल किसी ऐसी जगह पर जाना चाहता है जो यूरोप जैसा दिखता है लेकिन रूस जैसा महसूस होता है, तो जवाब है सेंट पीटर्सबर्ग। ये शहर बस एक शहर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। यहाँ आकर लगता है जैसे आपने इतिहास, आर्ट और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट कॉकटेल चख लिया हो। मॉस्को से भी दिलचस्प, सेंट पीटर्सबर्ग रूस का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में पहले मॉस्को आता है। लेकिन दोस्त, मॉस्को के अलावा एक और शहर है जो कई मायनों में उसे टक्कर देता है, और वो है सेंट पीटर्सबर्ग। ये रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यूरोप का चौथा सबसे बड़ा। यहाँ करीब 60 लाख लोग रहते हैं और यह शहर सीधा बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ आपको समुद्र की ताजगी और यूरोपीय ठाठ दोनों मिलते हैं। समंदर, नदी और नहरों वाला शहर। सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ समंदर भी है और नदी भी। नीवा नदी यहाँ की जान है, जो शहर को 3 हिस्सों में बांटती है। इतना ही नहीं, ये शहर 45 आइलैंड्स पर बसा है और इन्हें आपस में जोड़ते हैं करीब 500 ब्रिज और 55 नहरें। इसी वजह से इस शहर को रूस की वेनिस भी कहा जाता है। यहाँ की नहरों के किनारे बने पुराने यॉट स्टाइल घर अब या तो रिच लोगों के रिजॉर्ट हैं या लग्जरी होटल्स। कुछ तो $50 मिलियन तक में बिकते हैं। सोचो कितना रॉयल फील आता होगा यहाँ रहने का। व्हाइट नाइट्स, जब रात भी दिन जैसी हो जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग की एक और चीज है जो इसे दुनिया भर में फेमस बनाती है, और वो है व्हाइट नाइट्स। गर्मियों में यहाँ सूरज रात 11 बजे के बाद डूबता है और सुबह 3 बजे फिर से निकल आता है। यानी दिन लगभग 19 घंटे का हो जाता है और रशियंस इस मौके को बिल्कुल मिस नहीं करते। हर जगह फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस, लाइट शो और सेलिब्रेशन का माहौल होता है। इतिहास में डूबी हुई गहराई। सेंट पीटर्सबर्ग कोई आम शहर नहीं है। इसे पीटर द ग्रेट ने 1700s में बसाया था और 200 साल तक ये इंपीरियल रशिया की राजधानी रहा। WW के दौरान इसका नाम लेनिनग्राद था और इसने 900 दिनों की लंबी घेराबंदी झेली थी। लेकिन ये शहर फिर भी टूटा नहीं। आज भी यहाँ के आर्किटेक्चर में आपको रूस के जार्स और सोवियत युग की झलक साफ दिखती है। तस्वीरों के लिए परफेक्ट। हर कोना इंस्टाग्राम वर्दी। शहर के हर कोने में आपको आर्किटेक्चरल खूबसूरती मिलेगी। सफेद और भूरे रंग की बड़ी बड़ी इमारतें जिनमें हर एक की अपनी कहानी है। नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, जो शहर का दिल है, एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरा शहर जिंदा महसूस होता है। सड़कें साफ हैं, पार्क भरे हुए हैं और हर कोई कुछ न कुछ कर रहा होता है। फोटो खिंचवा रहा है, म्यूजिक सुन रहा है या बस घूम रहा है। रूसी लोग स्टाइलिश और सोशल। सेंट पीटर्सबर्ग के लोग बहुत स्टाइलिश होते हैं, चाहे वो कैफे में हो या पार्क में। हर कोई अच्छे कपड़े पहनकर निकलता है। यहाँ की लड़कियाँ खास तौर पर पढ़ी लिखी, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होती हैं। कोई भी सिर्फ अपने लुक्स से नहीं बल्कि अपने टैलेंट से भी पहचान बनाती है। नाइट लाइफ और सोशल लाइफ हमेशा एक्टिव। यहाँ का नाइट लाइफ भी जबरदस्त है। जैसे ही रात होती है, लग्जरी कारें और पार्टी मूड वाले लोग सड़कों पर उतर आते हैं। लोग दिन में काम करते हैं और रात में मस्ती। और हाँ, लोग बहुत सोशल होते हैं। ज्यादातर लोग घर में बैठने के बजाय बाहर दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। पार्क्स, म्यूजियम और आर्ट, हर रुचि के लिए कुछ है। अगर आप आर्ट या हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ हर्मिटेज म्यूजियम, कजान कैथीड्रल और पीटरहॉफ पैलेस जैसी जगहें आपका मन मोह लेंगी। हर एक साइट एक कहानी बताती है और ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। लोकल लोग भी इन जगहों से जुड़े हुए हैं। किराया महंगा है लेकिन लोग मैनेज कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ रहने का सोच रहे हैं तो याद रखिए कि एक 2 BHK अपार्टमेंट का किराया $8,000 करीब 1 लाख रूबल तक जा सकता है। इसीलिए अक्सर लोग फैमिली में मिलकर किराया चुकाते हैं या शहर के बाहर बने नए टाउन जैसे कोवो में रहते हैं, जहाँ मकान सस्ते हैं, आवागमन आसान, मेट्रो शानदार। यहाँ का मेट्रो सिस्टम भी टूरिस्ट स्पॉट जैसा लगता है। हर स्टेशन एक आर्टवर्क जैसा है। 44 मेट्रो स्टेशन है जो आपको शहर के हर कोने में पहुँचाते हैं। मॉस्को से यहाँ आने में ट्रेन से करीब 5 घंटे लगते हैं और अगर आप क्रूज से आते हैं तो 72 घंटे बिना वीजा के रुक सकते हैं। लेकिन बारिश से थोड़ा बच के रहना। अगर कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती हैं तो वो है यहाँ की लगातार रहने वाली बारिश और बादल भरा मौसम। धूप कम दिखती है तो अगर आपको ग्लूमी वेदर पसंद नहीं तो पहले से तैयार रहें। अंत में, क्या सेंट पीटर्सबर्ग रहने लायक जगह है? अगर आप आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर और थोड़ा ग्लैमर पसंद करते हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको यूरोपीय टच, रूसी आत्मा और मस्ती से भरा माहौल सब एक जगह मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आप कभी व्हाइट नाइट्स देखने रशिया जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दस्विदानिया।